धनबाद के भूली न्यू आज़ाद नगर के रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद शाहजेब रहमान को म्यांमार में बंधक बना लिया गया है और उसे छुड़ाने के लिए उसकी मां से $5,000 की मांग की गई है। ऐसे में मां निशांत अफरोज ने गहने बेचे और कर्ज लेकर फिरौती की रकम भी बैंक में ट्रांसफर कर दी, लेकिन उनका बेटा अब तक वापस नहीं लौटा। मां ने एम्बेसी, होम मिनिस्टर समेत कई उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से बेटे की रिहाई की मांग भी की है और मां को सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो उनके बेटे के वापस लौटने में मदद करेगी। बता दें कि उनका बेटा साल 2024 में बैंगलोर गया था क्योंकि उसे आईटी सेक्टर में एक जॉब लगी थी और करीब 6 महीने के बाद वो घर वापस लौट आए और सितंबर के पहले सप्ताह फिर से वो बैंगलोर चले गए। फिर वो कुछ समय के लिए बैंगलोर से बाहर गया, लेकिन उसने मां को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है और 3 महीने बाद अचानक दिसंबर में बताया कि वो बैंगलोर से बाहर चला गया है। लेकिन उस समय भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ गए हैं, क्योंकि शायद उसे मां की डांट और फटकार से डर लग रहा था। और उसके बाद मां का कहना था कि जनवरी और फरवरी के महीने में उसने मुझे म्यांमार में रहने की जानकारी दी। पूछने पर उसने बताया कि मार्केटिंग की ये नौकरी है और वो अपना काम टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए बताया करता था मां को। ऐसे में सब कुछ ठीक चल रहा था और म्यांमार में नौकरी करते हुए वो पैसे भी मां को भेजा करता था। अब बात है 7 या फिर 8 अक्टूबर की, जब उसने फ़ोन किया मां को और कहा कि मुझे म्यांमार से निकलना है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए वहाँ के लोगों को 2.5 लाख रुपए की फिरौती देनी होगी। उसके बाद मां ने बताया कि एक दिन पूरी शांति रही और किसी का भी कोई कॉल नहीं आया या फिर किसी से भी कोई बातचीत नहीं हो पाई, मगर उसके बाद उसी दिन इंडियन एम्बेसी, गृह मंत्री समेत अन्य उच्च अधिकारियों को उसकी रिहाई के लिए आवेदन देकर मांग की गई। आवेदन के बाद कार्रवाई होनी शुरू की गई। बता दें कि 1 सप्ताह तक बेटे ने कोई कॉल नहीं किया और 1 सप्ताह के बाद टेलीग्राम के माध्यम से एक मैसेज किया जिसमें बताया कि अपोलो पार्क 403 4th फ्लोर B1 में वो रह रहे हैं और उसका फ़ोन उसके पास नहीं है, उसके बॉस ने ले लिया है और उसने किसी दूसरे के फ़ोन से उन्हें मैसेज किया था। उसके बाद बेटे ने बताया कि उसके द्वारा गैर कानूनी काम कराया जा रहा है और वो इल्लीगल काम को नहीं करना चाहता और उसे वहाँ पे बंधक बना लिया गया है। उसके बाद बेटे ने बताया कि जो 2.5 लाख की फिरौती की राशि थी उसे बढ़ाकर 3,60,000 रुपए कर दिया गया है। उसके बाद बेटे का मोबाइल, लैपटॉप, ये सभी चीज़ें उन लोगों ने अपने पास रख ली थी, जब्त कर ली थी और बेटे ने कहा कि $5,000 भेजने पर ही ये लोग उसे छोड़ेंगे, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से बता दें कि 4,60,000 रुपए होते हैं। हालांकि मां ने बताया कि कुछ गहने उन्होंने बेचे, बाकी कुछ उधार लिए और सभी पैसे मिलाकर $4,000 उनके अकाउंट में भेज दिए। $1,000 अभी बाकी रह गया था। उसके बाद पैसे मिलने के बाद बेटे ने 2 या 3 दिन में वहाँ से निकलने की बात कही। जब 2-3 दिन फिर से बीत गए और देर हो गई तो इस कारण से पूछने पर बताया गया कि कुछ पेपर वर्क कराया जा रहा है, जिसके बाद वो उनके बेटे को छोड़ देंगे और ये बात पिछले शुक्रवार को हुई थी। उसके बाद बेटे से कोई बात अभी तक नहीं हुई और बेटे ने बताया था कि उसके साथ नेपाल का भी एक लड़का वहाँ पे फंसा हुआ है जो उसके साथ ही वापस अपने घर लौटेगा। उसके बाद बेटे ने सिर्फ इतना कहा कि खाना बना कर रखना और अपना फ़ोन बंद कर दिया, जिसके बाद रविवार को उसका फिर से फ़ोन आया और उसने बताया कि याताई स्थिति डिटेंशन सेंटर में उसे छोड़ दिया गया है। उसने बताया कि उन लोगों के द्वारा पासपोर्ट भी दे दिया गया है और बेटे ने कहा कि अब आगे इन लोगों का कोई काम नहीं है और अब एम्बेसी के लिए यहाँ से निकलेंगे। उसने बताया कि खाने के लिए तकलीफ हो रही है, कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता। इसके लिए इंडियन करेंसी के रूप में बेटे ने 20,000 रुपये खाना खाने के लिए माँ से मंगवाए। किसी तरह जोड़कर उसे 20,000 रुपये भी भेजे गए। फिर जब पैसे भेजे गए तो उसके बाद फिर से उसका फ़ोन नहीं लगा और बंद हो गया। उसका मोबाइल भी उससे नहीं दिया गया था और वो किसी दूसरे मोबाइल से अपनी माँ से हमेशा कांटेक्ट करता था। माँ ने कहा कि उनका दिल घबरा रहा है, लेकिन वो धैर्य रखे हुए हैं। लोग भी संतावना दे रहे हैं कि बेटा वापस घर आ जाएगा। म्यांमार एम्बेसी से भी लगातार कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग पूरे एक्शन मोड में हैं। लेबर ऑफ मिनिस्ट्री से भी फ़ोन आ रहा है और उनके द्वारा भी संतावना दी जा रही है कि सरकार से उम्मीद रखना सही है और वो उनके बेटे को वापस ले आएगी। अब माँ सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बेटा कब सकुशल घर वापस आएगा। बेटा बेंगलोर में 2024 में वो गया था जी। आईटी सेक्टर में किसी कंपनी में उसकी नौकरी लगी थी तो वहाँ कर रहा था, लेकिन 6 महीने के बाद वो फिर चला आया, मतलब जून में चला आया था, जून जुलाई के करीब। फिर वो सितंबर के फर्स्ट वीक में गए, फिर बेंगलोर गए, फिर वहाँ से वो बाहर गया, मुझे नहीं बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। सिर्फ 3 महीने के बाद हमें दिसंबर में बताया कि हम बाहर हैं।
कहाँ है, बाहर है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है। मम्मी डांटेगी, उसको समझ में आ रहा होगा कुछ भी। तो फिर जब मैं उम्रा पे गई जनवरी फरवरी में, तब मुझे बताया कि मैं हम म्यांमार में। फिर भी सब कुछ ठीक था। हम जब म्यांमार के नाम को सुने तो पूछे तुम क्या, तुम्हारा नौकरी है? तो बोला मार्केटिंग का है। और मेरे से टेलीग्राम से जुड़ा हुआ था, ऐड था। व्हाट्सएप पे बात भी होती थी, टेलीग्राम पर ही बात। टेलीग्राम पे वो अपना जो काम, मतलब जो अपना वर्क करता था, वो टेलीग्राम के जरिए होता था। लेकिन हमें व्हाट्सएप से भी कभी बात, दोनों से उनका कन्वर्सेशन होता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पैसा भी भेजता था, ठीक ही चल रहा था। लेकिन अक्टूबर का ये 8 या 9 को ही बात है कि अचानक से एक दिन शाम में करीब फ़ोन किया, 7:30 के करीब, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकालिए। हम लोग, हम कैसे निकालें? तो हाँ, ये लोग बोल रहे तुम्हें छोड़ निकालने के लिए तुम्हें 2.5 लाख रुपया देना। तो पहला दिन तो हम शांत रहे, हमें कुछ समझ आया क्योंकि मैं अकेले वहाँ रेंट पे रहती थी, बेटा बाहर है, हम अकेले रेंट पे रहते। तो एक दिन के बाद मैं दूसरे दिन फिर मैं अपने रिलेटिव्स हैं बहुत ही नियर, उनको हम कांटेक्ट किए, उनको बताया ऐसे ऐसे बात। तब वो सुनते ही बोला कि म्यांमार तो स्कैमर का ये है, तो कैसे गया कैसे, तब हमको बताना था ऐसे ऐसे बात है। तो फिर उसी दिन से उन्होंने पेपर, वो जो भी ऑफिशियल वर्क उन्होंने सब किया, मतलब जो भी है म्यांमार के अथॉरिटीज़ को, इंडियन एम्बेसी को, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर और ये एक्सटर्नल मिनिस्टर, सबको हम लोग लेटर भेजे। उस दिन से शुरू हो गया। वहीं आपको बता दें कि युवक ने साल 2014 में सिटी मॉडल स्कूल चिरकुंडा से अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की थी और केके पॉलिटेक्निक से मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद उसे ये नौकरी लगी थी।